नमस्कार दोस्तों। हमारे उत्तरी भारत में हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो गई है। तो इच्छा होती है कि घर में बाजरे की खिचड़ी या बाजरे का खिचड़ा बनाया जाए। लेकिन कुछ बहनों का कहना है कि हम बड़े शहरों में रहते हैं, तो उसमें हम बाजरे को अमाम दस्ते से कूटकर कैसे तैयार करें। नहीं, आज मैं आपको मिक्सी में ही बाजरे को खिचड़ी के लिए कैसे तैयार किया जाता है वो बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाई सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं बाजरे का खिचड़ा। इसे बनाने के लिए ये एक बॉल मैंने बाजरा ले लिया है। बाजरा एकदम साफ़ होना चाहिए, कोई कंकड़ पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए, वो हम पहले ही देख लेंगे। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लीजिएगा। अब बाजरे को मैं छलनी में डाल लूँगी और रनिंग वाटर में इसे अच्छी तरह से हाथ से मिलाते हुए साफ़ करूँगी, ताकि कोई डर्ट होगी वो पानी के थ्रू बाहर निकल जाएगी और हमारा बाजरा साफ़ हो जाएगा। तो मैंने इसे धो लिया। इसे इस तरीके से झटक दूँगी ताकि एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा। अब एक बर्तन पर इसे रख दूँगी ताकि एक्सेस पानी जो होगा वो भी निकल जाएगा, और कपड़े से ढक करके 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 3 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, बाजरा हमारा फूल गया है, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, ताकि छिलके हमारे आसानी से निकलेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है, उसमें मैं बाजरा डाल लूँगी। लेकिन बाजरे को जार में आधे से भी कम भरेंगे, तभी इसका छिलका आसानी से निकलेगा। लिड लगा करके पल्स मोड पर देखिएगा, कुछ सेकंड्स के लिए मैं चलाती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ, फिर चलाऊँगी, कुछ सेकंड्स के लिए बंद कर दूँगी। मैंने सिर्फ 3 बार इसे चलाया, बस 3 से 4 बार ही चलाना, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं लिड हटाकर आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, बाजरा एकदम तैयार है, इसके छिलके भी निकल गए हैं, कुछ मोटा है कुछ बारीक है। अब मैं इसे परात में निकाल लूँगी। बाकी बचे बाजरे को भी सेम इसी तरीके से ग्राइंडर जार में डाल करके पल्स मोड पर पीस लूँगी और इसे भी परात में निकाल लूँगी। यदि इस समय आपके बाजरे में गीलापन है तो 10-15 मिनट के लिए खुला छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा बाजरा एकदम भुरभुरा है, तो मैं इसे हाथ से अच्छी तरह से मसलते हुए इसे मिलाऊंगी, ताकि रगड़ने से इसके छिलके अलग हो जाएंगे। इसके बाद अब इसे हम फटकना शुरू करेंगे। फटकने से जो छिलके होते हैं, यानी कि जो बाजरे का हस्क होता है, जो इसकी झिल्ली होती है जिसे राली कहते हैं, वो आगे आ जाती है, और मोटा मोटा बाजरा यानी कि जो बाजरा होता है वो पीछे रह जाता है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये बाजरा तैयार है। और फटकने के दौरान कुछ बारीक बाजरे का आटा भी आ जाता है, तो उससे बचने के लिए हम इसे छलनी में डालेंगे और छान लेंगे। छानने से क्या होगा, जो मोटा छिलका है वो छलनी में रह जाएगा और आटा नीचे प्लेट में आ जाएगा। तो ये जो छिलका है इसे हम फेंक देंगे। देखो कितना सारा छिलका निकला है बाजरे में से। और जो नीचे बाजरे का बारीक आटा है, इसे हम जो बाजरा तैयार किया है उसी में मिला लेंगे। इसी से हमारी बाजरे की खिचड़ी में बाइंडिंग आएगी। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। लीजिए, खिचड़ी के लिए बाजरा तैयार है। इधर मैंने जितना बाजरा लिया उसका 3.5 गुना, यानी कि 3.5 बॉल पानी उबलने रख दिया था। उबलते पानी में जो बाजरा हमने पीस कर कूट कर तैयार किया है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, पानी में बॉईल बना रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डालना है, साथ के साथ मिलाते जाना है। ऐसा करने से इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा बाजरा उबलते हुए पानी में डाल दिया है। गैस की फ्लेम इस समय मैंने मीडियम करी हुई है। इसे लगातार चलाते हुए हमें बॉईल आने तक या थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाना है। तो इसी समय अब मैं एक मुट्ठी चावल धो के रखे हुए हैं, उन्हें भी डाल दूंगी। इससे इसका कलर थोड़ा साफ हो जाएगा। उसके अलावा इसकी बाइंडिंग भी अच्छी होगी। ये टोटली ऑप्शनल है। देखिए, 5-7 मिनट बाद ये गाढ़ा भी हो गया है, और इसमें देखिए कितने उबाल आ रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। बस इस कंसिस्टेंसी तक हमें लाना है। अब मैं स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दूंगी, 3/4 चम्मच। अच्छे से एक बार और मिला दूंगी। अब कुकर की लिड लगा दूंगी। लिड लगाने के बाद एक सीटी आने तक मीडियम फ्लेम रखूंगी। उसके बाद धीमी फ्लेम पर 10 मिनट इसे पकने दूंगी, और प्रेशर जब अपने आप निकल जाएगी तब लिड हटाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। बाजरे की आदत होती है नीचे बैठ जाने की, कोई बात नहीं। अब हम कड़छी से अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे, ताकि हमारी बाजरे का खिचड़ा एकसार हो जाएगा। तो लीजिए, हमारी स्वादिष्ट बाजरे की खिचड़ी बनकर तैयार है। तैयार बाजरे के खींच को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। दोस्तों, कितना गाढ़ा रखना है कितना पतला रखना है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है।
आज मैंने इसके साथ कढ़ी बनाई है तो मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। यदि आप बिना कढ़ी के बनाएं तो इसमें थोड़ी सी दाल भी डाल सकते हैं मूंग की, तो उससे स्वाद बढ़ जाता है और थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी पतली रख सकते हैं। इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए 1 चम्मच मैं इसमें देसी घी डाल दूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। लीजिए, हमारा बाजरे का खीच बन करके तैयार है। तो दोस्तों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको ये रेसिपी समझाई है। जिन बहनों का कहना है कि हम बाजरे को खिचड़ी के लिए कैसे तैयार करें, क्योंकि हम बड़े शहरों में रहते हैं, अमाम दस्ते का इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो दोस्तों मिक्सी में भी बाजरा बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया है। लेकिन ध्यान रहे, जार को आधे से भी कम भरें और पल्स मोड पर 2 से 3 बार ही चलाएं, उतना ही काफ़ी रहता है। उसके बाद उसको मसल दें ताकि उसके छिलके अलग हो जाएंगे और उसे फटक दीजिए। यदि आपको फटकना नहीं आता है तो आप इसे मिक्सी में चलाने के बाद छलनी से छान लीजिएगा। उसके बाद आटे को अलग कर दीजिए और जो बाजरा मोटा बचता है उसे पानी से धो लीजिएगा। पानी डालने से जो भी छिलके होते हैं वो तैर के ऊपर आ जाएंगे, उसे आप अलग कर सकते हो और उसके बाद खिचड़ी बना सकते हो। तो इन सर्दियों में आप मेरी बताई गई रेसिपी अनुसार बाजरे की खिचड़ी बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।